3 powerful statements to strengthen your relationships. Number 1, agree to disagree. बड़ी कमाल की स्टेटमेंट है ये। ज़्यादातर पता है रिलेशनशिप्स फेल क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन रिलेशनशिप्स के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, या तो फेक एग्रीमेंट्स की या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते, या तो हम एक्सट्रीम में चीज़ों के साथ एग्री करने लगते हैं, हाँ जी एक नाइस बॉय टाइप के बनने की कोशिश करते हैं, या हम हर चीज़ को लेकर लड़ाई करने लगते हैं, हर बार सामने वाले इंसान पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोपने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के साथ समझते हैं दोनों चीज़ें गलत कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीएबल पर्सनालिटीज़ की। बहुत से सेल्फ हेल्प ट्रेनर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स और सो कॉल्ड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ही एडवाइस देते हैं कि आप सामने वाले के साथ बिल्कुल नाइस बन के रहो, उनकी बातों के हमेशा एग्री करो, अपनी बात मत बोलो, हमेशा उनके साथ नोट करते रहो। लेकिन इससे होगा क्या दोस्त? कभी सोच के देखा है कि इससे क्या आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी से सामने वाला एक्सपोज होगा? वो अगर लाइक भी करने लगा तो क्या आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी को लाइक करेगा या उस एग्रीएबल पर्सनालिटी को लाइक करेगा जो आपने उसके आगे प्रेजेंट किया है? उदाहरण के तौर पे मान लो आप किसी के साथ डेट पे जाते हो और आपको पहले ही डेट में समझ आ जाता है कि सामने वाला इंसान मेरे से एक्सट्रीम अपोजिट है। मान लो आप हो बिल्कुल एक पंजाबी मुंडे, बिल्कुल बटर चिकन दबा के खाने वाले, और सामने वाला है एक प्योर वेजिटेरियन, एक वेगान डाइट फॉलो करने वाला। अब उसने बोला मैं वेगान डाइट फॉलो करती हूँ, आपको बुरा ना लग जाए इस डर से आपने अपनी पर्सनालिटी उसे कम्युनिकेट ही नहीं की। आपने कह दिया ओह नाइस, मैं भी पता है वेगान डाइट में मानता हूँ, ये नॉनवेज खाने वाले लोग तो ना मुझे बेकार लगते हैं। अब होगा क्या? आपने एग्रीएबल पर्सनालिटी से उसके आगे एक इमेज तो प्रेजेंट कर दी, लेकिन क्या वो इमेज एक रियल इमेज है? और वो जब भी वेजिटेरियन डाइट की बात कर रही है, आप तो अंदर ही अंदर बोर हो रहे हो, उस कॉन्वर्सेशन को एंड करने की कोशिश कर रहे हो। मान लो अगली बार आप डेट पे गए, उसने फिर से वेगान डाइट की बातें करना शुरू कर दिया। एक टाइम के बाद आप बोर नहीं होने लगोगे? और जैसे ही आपके अंदर ये बोरियत आएगी, क्या हो रहा है? क्या आपके रिलेशन वहाँ पे अच्छे होंगे, मजबूत होंगे? दूसरी सिचुएशन मानते हैं बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट। दूसरी सिचुएशन, उसने बोला मुझे वेगान डाइट पसंद है, आप हो गए हो नहीं वेगान में कोई ये वेजिटेरियन लोगों की डाइट होती है? पनीर के आगे 4-5 एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं भाई, हम तो बटर चिकन दबाते हैं रोज रात को। अब क्या होगा? आपने इतना बोल दिया सामने वाले के लिए। मान लो वेजिटेरियन डाइट सिर्फ एक डाइट नहीं, उसका सेंटीमेंट है, उसकी रिलीजियस आस्था है, तो क्या होगा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, डेट एंड, गेम ओवर, यही होगा ना? तो ये मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है। डेटिंग के अंदर में इस बैलेंस को बनाना जानते हैं, लेकिन दोस्तों लाइफ की हर एक सिचुएशन में ना, चाहे कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, जैसे कई लोग राइट विंग को मानते हैं, लेफ्ट विंग को मानते हैं, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके कोई डिबेट हो, किसी स्पिरिचुअल लीडर को लेके कोई डिबेट हो, किसी भी सिचुएशन में हम या तो एग्रीएबल बन जाते हैं, नाइस टाइप के बंदे बन जाते हैं। उससे क्या होता है? सामने वाले के साथ कभी भी हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी कम्युनिकेट ही नहीं होती और अंदर ही अंदर बोर हो रहे होते हैं, सामने एक दीवार खड़ी हो जाती है, या फिर हम कंप्लीटली डिसएग्रीएबल बन जाते हैं। तो करना क्या है? एग्री नहीं करना, डिसएग्री नहीं करना, एग्री करना है डिसएग्री करने के लिए। बड़ी कमाल की बात है ये, एग्री करना है डिसएग्री करने के लिए। इसका मतलब अब हमारी वाले एग्जांपल में चलते हैं। आप पहली डेट पे हो, सामने वाले ने बोला मैं तो वेगान डाइट फॉलो करती हूँ, आपने बोल दिया मैं बटर चिकन दबा के खाता हूँ। ये बोलने की जगह उसको थोड़ा सा प्यार से बोलो, पहले उसकी बात को सम्मान दे दो। अच्छा आप वेजिटेरियन हो, दैट्स नाइस, लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रोटीन के लिए कहीं ना कहीं नॉनवेज डाइट ज़रूरी होती है? इसलिए मैं तो खा लेता हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपके ओपिनियन जानना चाहूँगा। फिर हो सकता है वो सामने से पॉइंट दे कि आपके पास राइट क्या है किसी क्रिएचर को खाने का। अब आप अपना पॉइंट रख सकते हो कि देखिए जी ये तो एक इकोसिस्टम बन ही चुका है ना, हम लेदर के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, हम ये यूज़ कर रहे हैं, तो हम अल्टीमेटली एनिमल्स की केयर तो नहीं कर रहे हैं ना। इस तरह से बड़े पोलाइटली आप अपनी बात कर रख सकते हो। फिर बोल दो कि चलो ठीक है, अपने अपने ओपिनियन है, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एट ऑल, बस बात खत्म। तब होगा क्या? सामने वाला इंसान ना, पता है आपकी रिस्पेक्ट कब करनी शुरू करता है? जब आप उसके साथ ऑनेस्ट होते हो पहली बात तो, और दूसरी बात रिस्पेक्टफुल होते हो। तो जो लोग एग्रीएबल पर्सनालिटी के होते हैं ना जी, माफ करना, ये सो कॉल्ड नाइस पीपल, दे आर नॉट ऑनेस्ट। और जो लोग डिसएग्रीएबल पर्सनालिटी के होते हैं, दे आर नॉट रिस्पेक्टफुल। तो आपको क्या करना है? आपको ऑनेस्ट भी बनना है और रिस्पेक्टफुल भी बनना है, एग्री करना है डिसएग्री करने के लिए। बात को समझे। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट,
आई एम नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट परफेक्ट एंड दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। ये बड़ी कमाल की बात है, सुन के देखो, आई एम नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट परफेक्ट एंड दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। यार एक बात बताओ, क्या आप सारी चीज़ों में परफेक्ट हो? क्या किसी भी काम में किसी भी तरीके से कोई गलती नहीं करते? करते हो ना? कितनी बार चीज़ों को मैसअप भी करते हो। तो फिर क्यों ऐसा मानते हो कि आपका बेटा शर्मा जी के बेटे से अच्छा परफॉर्म करेगा? क्यों ऐसा मानते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ टाइम की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगी, टाइम पे आना शुरू कर देगी? क्यों ऐसा मानते हो कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़, आपकी कंपनी के इंटर्न पहली बारी में बिल्कुल परफेक्ट आएंगे, बिल्कुल एमबीए से निकलते के साथ ही बिल्कुल चमक दमकते हुए आएंगे, कोई गलती नहीं करेंगे? गलती करेंगे ना। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर की दुनिया में आप उनको कुछ भी डांटना छोड़ दो या फिर उनसे नाराज़ होना छोड़ दो, फिर तो आपका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, फिर तो वो आपको कंट्रोल करते जाएंगे, क्वालिटी ऑफ वर्क उनका डाउन होता जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा सॉफ्ट हार्ट होना चाहिए यार। आपको बोलना है चलो ठीक है, बाहर से मैंने डांट दिया तो डांट दिया, नाराज़ होना था बंदी से नाराज़ हो लिया, लेकिन अंदर ही अंदर कोई ईगो की बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, मैं खुद इतनी गलतियां करता हूं, तो दूसरे इंसान को कैसे बोलूं? इफ आई एम नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट परफेक्ट, देन दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। बड़ी कमाल की बात है। तीसरी पावरफुल स्टेटमेंट पे आते हैं। तीसरी पावरफुल स्टेटमेंट, बी कंफर्टेबल विथ अनकंफर्टेबल। बी कंफर्टेबल विथ अनकंफर्टेबल। होता क्या है दोस्त, ज़्यादातर लोग ना अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ ही घूमना चाहते हैं, अपने जैसी एज के लोगों के साथ घूमना चाहते हैं, अपने जैसे म्यूज़िक प्रेफरेंसेस वाले लोगों के साथ घूमना चाहते हैं, अपने जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज़ वाले लोगों के साथ घूमना चाहते हैं, हमारे जैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड से, हमारे जैसे एज जेंडर कास्ट से हैं। उसकी वजह से क्या होता है पता है? उसकी वजह से ये होता है कि हमारा दिमाग हमारे ही सर्कल के अंदर, हमारे ही एक लिमिटेड दायरे के अंदर कैद होकर रह जाता है। हम उस कुएं के मेंढक की तरह बन जाते हैं जिसके लिए दुनिया वही है जितना आसपास का उसका कुआं। एक कुएं का मेंढक कभी भी बाहर निकल के ये नहीं देख सकता कि बाहर एक बहुत बड़ा सा समुद्र है। उसके लिए पानी उतना ही है जितना उस कुएं के अंदर है। अब दोस्तों एक बात समझो, हर इंसान अलग तरह से अपना जीवन जीता है, हर इंसान के एक्सपोजर अलग होते हैं, हर इंसान की थिंकिंग अलग होती है। सोच के देखो एक बार, अगर आप ऐसे बन जाओ जो हर तरह के लोगों के साथ कुछ ना कुछ सीख सकता है, तो क्या होगा? आपकी जो लर्निंग है, आपका जो दिमाग का विकास है, आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जो दुनिया को देखने का तरीका है, नज़रिया है, वो दिन पर दिन बड़ा नहीं होता जाएगा। सोचो एक बार। इसका मतलब मान लो आप शांत किस्म से हो नेचर के और आपको शांत किस्म के लोग पसंद है, तो एक बार थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कह रहा, थोड़े टाइम के लिए जो पार्टी बर्ड्स टाइप के लोग होते हैं, जो सौदा खड़ा खड़ा पे एक डांस करते हैं बड़ा मस्त सा, ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करना शुरू कर दो। उससे क्या होगा? आपको उनकी दुनिया पता लगेगी, उनके प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के तरीके, उनकी लाइफ के चैलेंजेस पता लगेंगे। आप एक राइट विंग पॉलिटिक्स वाले हो, टिपिकल मोदी जी के भक्त हो, तो लेफ्ट विंगर्स के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना शुरू कर दो। बार बार उनको टोकने की जगह, उनको हर बात पे गलत बोलने की जगह, एंटी नेशनल बोलने की जगह, उनकी बात को पेशेंटली सुनना शुरू कर दो। हाँ, एग्री करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, एग्रीएबल नहीं बनना है, लेकिन समझना शुरू कर दो कि उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे काम करती है, किस तरह से वो सोचते हैं, उनकी दुनिया को देखने का, इकोनॉमिक्स को देखने का नज़रिया क्या है। तभी आप उनके लिए कंपैशनेट, उनके लिए काइंड फील कर सकोगे। आप एक पर्टिकुलर सोशल स्टेटस से बिलोंग करते हो, आप एक पर्टिकुलर रीजन को बहुत मानते हो, किसी पर्टिकुलर धर्म को बहुत मानते हो, तो दूसरे धर्मों के साथ, जिस धर्म से आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हो, उस धर्म के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो। अगेन एग्री करने के लिए नहीं कह रहा, आपके मन में हज़ार तरीके से सवाल आएंगे, लेकिन आप उनकी दुनिया, उनके सोचने का तरीका तभी समझ सकोगे जब आप उनके नज़रिए से, उनके स्टैंड पॉइंट पे जाके समझोगे, उनकी बात को समझे। तो हमें तो दोस्त उस कुएं के मेंढक की तरह नहीं बनना। आप उस कुएं के मेंढक की तरह बनना चाहते हो जो दुनिया में आया, आसपास 4 दोस्त बने, उनके साथ 40 गालियां दी, 4 सुट्टे पिए और दिन खत्म। या फिर आप एक बहुत बड़ा समुंदर एक्सप्लोर करना चाहते हो, हर तरीके से लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझना चाहते हो। अगर आप समुंदर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपके दिमाग में ये ग्रजेस नहीं होने चाहिए कि ये ठीक है, ये गलत है। किसी बड़े स्पिरिचुअल लीडर के
किसी भी बड़े थॉट प्रोवोकिंग लीडर जैसे संदीप माहेश्वरी जी, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी के अंदर आपको ये लेयर्स नहीं दिखेंगी। उनकी एक क्लियर थिंकिंग होती है, लेकिन उनका दिमाग ना बहुत ओपन होता है, सीखने के लिए ओपन होता है, कुछ ना कुछ नया ट्राई करने के लिए ओपन होता है। तो हमें भी अपने माइंड को ऐसे ही ओपन बना दें। जिस भी चीज़ के साथ आप, जिस भी तरह के लोगों के साथ आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, गेट कंफर्टेबल विथ अनकंफर्टेबल, गेट कंफर्टेबल विथ अनकंफर्टेबल। बात को समझे तो तीनों ही पावरफुल स्टेटमेंट्स एक बार अगर रिवाइज करें तो सबसे पहले हमें एग्री नहीं करना, डिसएग्री नहीं करना, एग्री करना है डिसएग्री करने के लिए। दूसरी स्टेटमेंट, हम खुद परफेक्ट नहीं है यार, तो दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो परफेक्ट हो जाए। अंदर ही अंदर डीप डाउन आवर हार्ट हमें रियलाइज करना है कि आई एम नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट परफेक्ट एंड दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। और तीसरी चीज़, जिस भी लोगों के साथ आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, वो अनकंफर्टेबल आप अपने थॉट्स की वजह से फील करते हो। गेट कंफर्टेबल विथ अनकंफर्टेबल, गेट कंफर्टेबल विथ अनकंफर्टेबल। बात को समझे तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो का मैसेज आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सबके साथ शेयर करो। सुशांत टॉक्स पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो। अभी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आपका अपना सुशांत सिंघल।